हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं टैक्सेशन के ऊपर। आज हो चुका है तारीख 3 और कुछ घंटों के बाद, लगभग 1-1.5 घंटों के बाद सीधे 4 तारीख होने वाला है। और आपके पास समय कितना बचेगा भैया? तो कुल मिला के 26 से 27 दिन के आसपास में आपके पास बचने वाला। और उसके बाद जो है वो हम लोग आ जाएंगे 30% टैक्स के अंदर। मतलब कि एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम लोग बनने वाले हैं सिंपली जुआड़ी। बिकॉज गवर्नमेंट का यही नजरिया है इसके ऊपर, क्रिप्टो करेंसी पर, कि भैया क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो पूरी तरीके से जुए के समान होता है, पॉन्जी स्कीम्स होती है, इसको उतना ध्यान नहीं देना है। इसके ऊपर जो है वो लगा दो 30% 40% टैक्स। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े बड़े महारथी जैसे कि वजीरेक्स एक्सचेंज के निश्चल शेट्टी, उसके साथ साथ कॉइन डीसीएक्स के सीईओ, या फिर हमारे मैटिक कॉइन के ओनर, या फिर WRX कॉइन के ओनर, वो सारे के सारे बैठ के हाथ पे हाथ रखे आराम से जो है वो आराम कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है भैया कि टैक्स लगने दो, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हमारा तो सिंपल सा चलता ही रहेगा। क्योंकि टैक्स कौन भरेंगे? नॉर्मल पर्सन। बिकॉज इसमें बता भी दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया 30% टैक्स किन्हें देना है, तो सबको देना है। और यहां पर किसी तरीके का आपको जो है यहाँ पे रुकावट, या फिर मैं बात करूं किसी तरीके का जो है वो आपको प्रॉफिट यहां पर नहीं दिया जाएगा। मतलब कि टोटली सबके ऊपर टैक्स यहां पर लागू है, किसी को यहां पर जो है वो एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे बुरी बात है। अब वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारी आम जनता पब्लिक क्या कर रही है, वो भी स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो टेंशन में आई थी कि 30% लग गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो माहौल अब धीरे जाता जा रहा है और नीचे की तरफ जो है वो दबता जा रहा है। तो चलिए, नीचे की तरफ दब रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्या यूज करना चाहिए, वजीरेक्स या बाइनांस, या फिर दोस्तों कौन सा एक्सचेंज जिसके तरफ आप जो है वो यूज करो बट बच भी जाओ। मतलब कि आपको जो है वो पकड़ाने का उतना डर ना हो। या फिर अगर मैं बात करूं तो 30% टैक्सेशन से आप कहीं ना कहीं जो है वो बचने वाले तो नहीं हो, लेकिन हाँ काफी हद तक जो है वो बच सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूं। बट हाँ, आप लोगों को जरूर से दोस्तों अवेयर रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट को समझना चाहिए। आप अगर इसे गलत तरीके से ले रहे हो तो भैया आपकी जिम्मेवारी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग इसे एज अ एसेट के रूप में ले रहे हैं। क्योंकि लोग देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत समझना आसान होता है, और लोग जो है इसके अंदर डीपली जो है वो एंटर करते हैं। और जैसे ही जो है वो प्राइस का इंक्रीजमेंट होता है, लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और बेसिकली होता क्या है, तो सिंपली उन लोगों को जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट होता है तो भैया किन्हें यहाँ पे दिक्कत हो रही है? तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है कि इनको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। कम से कम समझिए, अच्छे तरीके से देखिए, इसको एनालाइज करिए। आने वाला फ्यूचर है क्रिप्टो, कम से कम देखिए भैया। 30% टैक्स लगाने से नहीं होगा। हालांकि मुझे पता है कि अभी सिर्फ बयान आया है, एज ए प्रपोजल रखा गया, बट जैसे ही ये पार्लियामेंट के अंदर या फिर संसद में पास हो जाता है, उसके बाद जो है वो हमें 30% देना होगा। और जिस तरीके से लोगों का रुझान मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, वो लोग के कारण जो है वो कहीं ना कहीं 30% टैक्स लागू होता हुआ दिखेगा। और इसके टोटली जो पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो यहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इंडियन इन्वेस्टर है, जैसे कि मैंने नाम लिया डायरेक्टली वजीरेक्स का, कॉइन डीसीएक्स का, कॉइन स्विच का, सन क्रिप्टो का, या फिर बड़े बड़े कॉइन के जो ओनर यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सिंपली यहाँ पर जो है वो कम से कम सिंपली अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे जिम्मेदार होने वाले। क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो लगातार आवाज उठा रही है और ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन वजीरेक्स की तरफ से किसी भी तरीके का जो है वो एक भी टिप्पणी नजर नहीं आ रहा है। कॉइन डीसीएक्स की तरफ से कोई टिप्पणी नजर नहीं आ रहा है। तो जाइए भैया ट्विटर के ऊपर दोस्तों, आप लोग जाके वहां पर जो है वो टैग कीजिए इन लोगों को बोलिए कि भैया आवाज उठाओ यार, 30% लग रहा है तो यहाँ पे सिंपली जो है वो मिडिल क्लास और गरीब लोग मरने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो बड़े आदमी ऑलरेडी 30% से ज्यादा टैक्स देते हैं, तो बेसिकली बड़े आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली दिक्कत किसे हो जाएगा, तो छोटे इन्वेस्टर्स को दिक्कत होने वाला है, रिटेल इन्वेस्टर्स को दिक्कत होने वाला है। तो जाइए जितना हो सके ट्वीट वगैरह कीजिए। और मैंने रिसेंटली यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट किया था, और आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली उसे यहाँ पे रीट्वीट करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला ट्वीट। आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे यही वाला ट्वीट जो है वो हमने कर रखा था, जिसमें कि एन सीतारमन को हमने जो है यहाँ पर टैग किया था, और रेड्यूस क्रिप्टो टैक्स को लेकर जो है यहाँ पे हमने हैशटैग रन किया था। और आप लोग देख सकते हो कि काफी सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर इसे रन किया। बट फर्स्ट दिन जो है ये काफी ज्यादा ट्रेंड पर रहा, उसके बाद जो है वो लोगों का धीरे धीरे करके इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने मेंबर है भैया, तो 18,000 हमारे यहाँ पे मेंबर है। उसके बाद मेरा जो एक और चैनल है उसके अंदर भी लगभग 30,000 के आसपास पे मेंबर्स हैं। टेलीग्राम के ऊपर भी लगभग यहाँ पे हमारे पास 26-27,000 के आसपास पे मेंबर्स है। बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है, तो 46 लोग यहाँ पर लगे पड़े हैं, 38 लोग यहाँ पे रीट्वीट कर रहे हैं, और 23 लोग यहाँ पर जो है वो कमेंट कर रहे हैं। मतलब कि ये आंकड़ा धीरे धीरे करके घटता जा रहा है, धीरे धीरे करके घटता जा रहा है। तो भैया लाइक करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। लाइक करने से जो आपने कर दिया यहाँ पे, लाइक करने से नहीं होता है, आपको रीट्वीट करना होगा, क्वाड ट्वीट करना होगा, जिससे कि आपको जो है यहाँ पर रेड्यूस क्रिप्टो टैक्स को यहाँ पे टैग करना होगा, ताकि ये हैशटैग ज्यादा से ज्यादा रन करे, लोगों के तक जो है ये चीज पहुंचे, गवर्नमेंट तक ये चीज पहुंचे। क्योंकि आप लोगों ने जनरली देखा हो कि
स्टूडेंट्स अपनी मांग कहां से पूरी करते हैं? तो भैया ट्विटर से। और टीचर्स कहां पे अपनी मांग पूरी करते हैं? तो ट्विटर से। किसान अपनी मांगे कहां से पूरी करते हैं? तो ट्विटर से। तो हम लोगों को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ट्विटर के ऊपर ही अच्छा खासा जो है वो लगातार बेसिस पर ट्वीट वगैरह करना होगा, तभी जाके हम लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक सही रेगुलेशन या फिर सही टैक्सेशन यहाँ पर लगा पाए। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको करना क्या है। वजीरेक्स यूज करना है, बाइनांस यूज करना है या फिर और क्या? तो देखिए वजीरेक्स के अंदर बेसिकली आपने केवाईसी कर रखा है। ये इतना ज्यादा जो है वो अगर मैं बात करूं तो डरपोक एक्सचेंज है कि ये सारा का सारा डेटा जो है इजीली यहाँ पर गवर्नमेंट तक पहुंचाने वाला है। बट इसे पता है कि सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होती है, बट फिर भी ये जो है यहाँ पे डेटा गवर्नमेंट को दे देगा और उसके बाद जो है वो 30% टैक्स और 1% का जो टीडीएस लगता है वो आपको देना पड़ेगा। और मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे टीडीएस देना है, कैसे यहाँ पे टैक्स लगेगा, सारी चीजों के बारे में मैंने बताया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देख सकते हो। अब देखिए बचेंगे कैसे? तो बचना के लिए एक ही उपाय रहेगा भैया कि आपको जो है वो ट्रस्ट वैलेट यूज करना होगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ट्रस्ट वैलेट यूज करो या फिर मेटामास्क को यूज कर लो। आप जो है वो अपना टोटल क्रिप्टो 1 तारीख से पहले अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर जो है वो प्रोवाइड करवा लो और उसका जो की होता है वो अपने पास सेव करके रख लो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। और अगर बात आती है भैया निकालूंगा कैसे, तो निकालने के लिए भैया आपको जाना पड़ेगा दूसरा कंट्री। ठीक है, दूसरा कंट्री जाओगे तब आप जो है यहां से निकाल पाओगे। अदरवाइज थोड़ा सा बाकी आगे चल के जो भी प्रोसेस होता है हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। और जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए तो भैया कहीं ना कहीं जो है वो टैक्स के अंदर आ ही जाएंगे, इंक्लूड हो ही जाएंगे। अब ये ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क का मैंने जो आपको चीज बताया वो किसके लिए है? तो बड़े इन्वेस्टर के लिए है। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए देखने आए मार्केट के अंदर, तो उनके लिए जो है वो ट्रस्ट वैलेट। अगर आप छोटे इन्वेस्टर भी हो और लॉन्ग टर्म के लिए आए हो मार्केट के अंदर तो आप डेफिनेटली ट्रस्ट वैलेट के अंदर स्विच कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कैसे भी करके उनका जो की फ्रेज होता है उसे आपको खोना नहीं है। साथ ही साथ आप चाहो तो जो है वो हार्डवेयर वैलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसके बारे में भी ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बताया। टॉप 5 हार्डवेयर वैलेट, टॉप 3 हार्डवेयर वैलेट, टॉप 3 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, कुछ इस तरीके से मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से वीडियो को जाके देखिए। बाकी दोस्तों टैक्सेशन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन जरूर से बताइएगा। बिकॉज आप क्या जो है वो वर्तमान गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट चल रही है, क्या इसे आप लोग जो है यहाँ पर पसंद कर रहे हो इस कारण से या नहीं? जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि और भी ज्यादा लोगों तक जो है अवेयरनेस फैल पाए और इस 30% टैक्स को जो है काफी हद तक हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। ट्विटर के ऊपर ट्वीट वगैरह कीजिए जहां तक हम लोगों से हो पाएगा, छोटे छोटे यूट्यूबर या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर से। बाकी बड़े बड़े जो लोग हैं जो करोड़ों रुपए पैसा कमा रहे हैं पर डे के हिसाब से, उन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है भैया कि मैं ऐसे भी 30% से ज्यादा टैक्स यहां पर दे रहा हूं। क्योंकि आपको पता है 15, 50, 60 लाख रुपए जो कमाते हैं उन्हें यहाँ पे 30% के आसपास में जो है वो लगभग उन्हें देना पड़ ही जाता है। तो फटाफट से दोस्तों कुछ इसी तरीके का अपडेट था। कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे कि भैया वजीर एक्स और बाइनांस से जो है वो कैसे निकला जाए, तो आपको जो है यही अपनाना होगा। और बाकी बाइनांस के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे भी केवाईसी किया जाता है। कल को अगर गवर्नमेंट इससे डेटा मांगेगी कि भैया कितने लोग रजिस्टर हैं, उनका पैन कार्ड प्रोवाइड करवाओ, आधार कार्ड प्रोवाइड करवाओ, तो वो इजिली यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता है। या फिर बाइनांस खुद जो है इंडिया को छोड़ के भाग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का इशू दिखेगा। बाकी वजीर एक्स तो नहीं भागेगा क्योंकि वजीर एक्स इंडियन है, लेकिन हाँ वो डेटा सब दे सकता है और कंट्रोल कर सकता है सारी चीजों को, जिससे कि वो जो है इजीली यहाँ पर लोगों का डेटा ट्रैक कर सके और 1% का टीडीएस यहाँ पर लगा सके और 30% का टैक्स यहाँ पर लगा सके। तो फटाफट से दोस्तों इसी तरीके का अपडेट था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये चीजें जो है दूसरों तक पहुंच पाए और वो लोग जो है ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो पाए। क्योंकि 1 तारीख आने में लगभग अभी भी 20 से 25 दिन बाकी, और इस बीच में अगर कुछ धमाल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों का सिंपल सा मांग ये है भैया कि हमें जो है वो 10 से 15% का टैक्सेशन रूल चाहिए, जैसा कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर चीजें होती है वही चीजें यहाँ पे भी होनी चाहिए। बिकॉज अगर स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों का अगर बिजनेस रिलेटेड होता है तो उन लोगों को बिजनेस में भी छूट दिया जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ नहीं दिया जा रहा है। अरे भैया यहाँ पर भी माइनिंग करना पड़ता है, माइनिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए होती है, इंटरनेट चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होती है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें रिबेट चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से रिसर्च करिए हमारे गवर्नमेंट जी, और उसके बाद जो है वो टैक्सेशन के बारे में बातें कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के